Praise the Lord, church. कलीसिया प्रभु को स्तुति। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है We got great things in store for our lives. और हमारे जीवन के लिए महान चीजें आगे होने वाली है। Even though the things that move around us, the news that tries to put fear into the hearts of many, इसके बावजूद कि जो भी खबरें हमारे चारों ओर हो रही है, जिसकी वजह से भय जो है हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, but God's word is a life giver. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत हो जाती है। As we move into another season, और जैसे हम एक और मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, what I mean, we are moving into the second half of the year 2020. जैसे में हम जानते हैं कि जो है हम जो इस साल के जो बीच तक हम पहुंच गए हैं And we have declared that this year would be a year of breakthroughs. और हमने घोषणा किया था कि ये साल परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य छुटकारे का साल जो है हमारे लिए बनाने वाला है। And by faith, we believe that God has already done His breakthroughs in our lives. और जो है हमने जो साल की शुरुआत में प्रार्थना करके विश्वास करके घोषणा किया था कि ये साल परमेश्वर छुटकारा का साल बनाएगा, जहां हम सबके जीवन में परमेश्वर महान चीज़ें करेंगे। We all are welcomed into a table of feast. हम सबको आमंत्रण है इस जो है भोज के जो मेज़ पर आने के लिए परमेश्वर ने हमको आमंत्रण दिया है इस साल के लिए। Maybe it could be a wedding. चाहे हमने जो है शादी में भाग लिया हो, Maybe it could be a party. या कोई जो पार्टी में, But today I want to invite you to a season of fasting. लेकिन अब जो है हमारा जो मेज़ जो है ये उपवास के मौसम के साथ जो है हम जारी रखेंगे। Many enjoy feasting. बहुत लोग जो है खाने पीने में आनंद को लेते हैं, But we need to enjoy what fasting is all about. लेकिन हमें इस बात का आनंद भी लेना ज़रूरी है कि ये जानकर उपवास असल में क्या होता है और उससे क्या होता है। What makes fasting so important? उपवास इतना ज़रूरी क्यों होता है? What are the principles of fasting? उपवास के नियम क्या क्या है? What are the benefits of fasting? उपवास के जो फायदे क्या क्या है? What are the effects of fasting? उपवास करने से क्या क्या होता है? You know, as our church moves in from 1st July to 9th August 2020, और जैसे हमारा उपवास जैसे हमने कहा है कि 1 जुलाई से अगस्त के 9 तारीख तक हम करने वाले हैं I एक साथ, believe we are striking the right note. और ऐसा करके हम सही दिशा में जा रहे हैं। We are going to move into the things of the unseen and things what God has planned for our lives. और हम अदृश्य चीज़ों में कदम रखने वाले हैं और उन चीज़ों को पाने वाले हैं जो परमेश्वर ने योजना बनाई थी हम सबके जीवन के लिए। It's what you confess you possess. और जो आप अपने मुंह से अंगीकार करोगे वही आप खुद ही पाओगे, It's what you believe you get. क्योंकि जो आप विश्वास करोगे भरोसा करोगे वही आपको मिलेगा। You know, Matthew 6:6 says, Jesus says, when you pray, जैसे मत्ती 6:6 में लिखा गया है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, prayer is not an if but a when matter. यानी कि प्रार्थना जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप करना चाहो, लेकिन जब भी तुम प्रार्थना करो, मतलब हमको करना चाहिए प्रार्थना। In the same chapter of Matthew 6 verse 16, it says, when you fast. उसी अध्याय में 16वें वचन में लिखा गया है कि जब भी तुम उपवास करो। So again, fasting is not an if but a when matter. तो प्रार्थना के जैसे ही उपवास भी जो है ऐसा नहीं है कि अगर आप उपवास करो, तो लिखा गया है कि जब भी तुम उपवास करो तब ऐसा करना। Jesus taught prayer with fasting. यीशु ने भी प्रार्थना और उपवास दोनों को साथ में सिखाया। And this was a regular practice of the early church. और ये जो है शुरुआती कलीसिया का जो है आदत था And इस बात को करने के लिए कि प्रार्थना और उपवास साथ में किया जाए। And it should be the same for us today.
और यही हमारे लिए भी होना चाहिए। So, accordingly, as our church enters into the 40-day fast, तो जैसे हमारी कलीसिया 40 दिन का उपवास शुरू कर रही है, we encourage our congregation to fast from food as God leads them to do so. हम सभी को प्रोत्साहन देते हैं कि जैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करे उस प्रकार से आप उपवास को रखना। Some could fast a few days a week. कुछ लोग शायद हफ्ते में कुछ दिनों के लिए प्रार्थना उपवास कर पाए, 1 दिन या 2 दिन जैसे आप चाहे। Some may fast a meal each day. शायद कुछ लोग रोज उपवास रख सकते हैं दिन में एक समय पर, And others may fast the entire time. या फिर शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पूरा दिन हर रोज भी 40 दिन तक करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। But as we fast, we need to pray and offer it to God. लेकिन जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको प्रार्थना भी करना है। Hence, we encourage you to pray as you fast. और इसलिए हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि जब वो समय होगा आपका उपवास का, आप उस समय खास कर प्रार्थना में बैठो। I have discovered that fasting gives you a turnaround. हमने जाना है कि उपवास से जो है एक जो है खुलासा और जो है आशीषों की बरसात होती है। It changes things. चीजों का बदलाव हो जाता है। It is a game changer. और जो है चीजें जो है एक दिशा से दूसरी दिशा में जो बदलती है। Today, in brief, I will just share a few principal benefits and effects of fasting. आज जो है थोड़े में हम आपको जो है जो बता रहे हैं उपवास के नियम और उसके फायदे क्या क्या है। And throughout this 40 days, we'll be on a journey of breakthroughs. और इस 40 दिन के उपवास के दौरान जो है हम उपवास के बारे में और गहरी रीति से सीखते रहेंगे। So, what are the principles of fasting? तो शुरुआत के लिए उपवास के नियम क्या क्या है? Fasting is not just missing a meal. उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया, बस उतना ही। Fasting is not dieting. उपवास का मतलब जो डाइटिंग नहीं है कि आप अपने जो वजन के लिए जो है आप उपवास कर रहे हो, उसको वजन घटाने के लिए उपवास कर रहे हो, ये नहीं होता है उपवास। Fasting demands replacing meals with the reading of the word and prayer. उपवास का मतलब है कि जब आप उपवास कर रहे हो तो वो समय में आप जो बाइबल को पढ़ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, वो है उपवास। Fasting demands dedicating time for meditation. उपवास का मतलब है कि आप उस समय थोड़ा समय निकालते हो जो वचन जो आप जो पढ़ रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा मनन करने के लिए। It requires spending much time in the word of God and in prayer itself. उपवास का मतलब है कि आप जो वचन में और प्रार्थना में अपना समय बिता रहे हो। What are the benefits? तो ये सब करने से आपको क्या फायदे होने वाले हैं? In fasting, we get spiritual discipline. उपवास करने से आपको जो है आत्मिक अनुशासन मिलता है। Fasting gives you an increased spiritual capacity. उपवास से जो है आपकी आत्मिक क्षमता की बढ़त होती है। In fasting, we have a clear, sober mind. उपवास में जो है आपका मन जो है एक साफ संयम हो जाता है। We have a pure heart and a mind. आपका हृदय और मन पवित्र हो जाता है। As we are beautified every day by God in His presence. जैसे जैसे आप जो समय उसकी उपस्थिति में बिताएंगे तो आपका हृदय और मन शुद्ध होता जाएगा रोज। Fasting creates a hunger for God and His Word. उपवास करने से परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए आपकी भूख ज्यादा बढ़ेगी। By the way, fasting also helps us in our physical health. ये भी सच है कि उपवास करने से आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी और ज्यादा अच्छा होगा। Because there can be a loss of excess weight. क्योंकि जो है उपवास करने से जो है आपका शारीरिक जो वजन भी घटता है। Anything that is harming us, those things, those are they are removed out from our bodies. और हमारे शरीर से जो है जो अशुद्ध चीजें हैं जो शरीर के अंदर, वो निकलता है जब हम उपवास रखते हैं। Fasting creates something like a purified body. और जो है हमारा शरीर जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र होता है। It gives us spiritual freedom. और जो है आत्मिक रीति से भी हमको छुटकारा मिलता है। It gives us physical freedom.
हमको शारीरिक रीति से भी छुटकारा मिलता है चीजों से, Fasting gives us a spirit of giving. और हमें देने की आत्मा प्राप्त होती है। Fasting gives us the strength to withstand the evil and demonic powers. उपवास करने से जो है अशुद्ध चीजें या फिर भ्रष्ट चीजों को अपने से दूर रखने की क्षमता जो है हमारे अंदर बढ़ाती है। Fasting gives us speedy answers to prayers. उपवास करने से हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हमको जल्दी से मिलते हैं। In fasting, we get the protection of God. उपवास करने से परमेश्वर की सुरक्षा उपलब्ध होता है। In fasting, our spirit becomes in more intimacy with God. आप उपवास करते हो तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और गहरा होता जाता है। So, what are the effects of fasting? तो ये उपवास करने से जो है क्या क्या हो सकता है? Let me tell you that fasting changes us, not God. उपवास करने से हम बदलते हैं, परमेश्वर नहीं बदलता। Fasting does not move God, but moves us into better positioning. उपवास करने से परमेश्वर को जो है हम कार्यशील नहीं करते हैं, हम खुद को कार्यशील बनाते हैं ताकि हम एक बेहतर स्थान पर हम पहुंच सके, So that the potential that is put inside of us would be used for the kingdom. ताकि जो क्षमता परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे अंदर डाला है वो निकल कर परमेश्वर के राज्य के लिए जो है कार्यशील हो जाए। It breaks those negative habits that have taken control over our bodies and और mind. उपवास से जो है हम देखते हैं कि जो भी नकारात्मक आदतें जो हमारे जो है जीवन में है या हमारे मन में जो अड़चने हैं वो सारी चीजें को निकालने के लिए जो है हमारी मदद करता है। It lays us at restful place. हमें जो है एक आरामदायक जगह पर ले आता है उपवास, It quiets the heart to hear God's voice. और हमारे हृदय को जो है शांत करता है ताकि हम उपवास द्वारा परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रीति से सुनने लगे। It empties us of unbelief हर जो है अविश्वास से हमको दूर करता है and aligns our faith in such a way that we get triumph over our enemies. और हमारा विश्वास को बढ़ाता है इस प्रकार से ताकि हम अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर सके। Hence, we are expected to fast. इसीलिए हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि हम उपवास करें, So, fasting is a when. और इसीलिए उपवास ये है कि हमको वो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाहे तो हमको करना ही चाहिए हमेशा। It's not an if matter, but when. तो इसलिए उपवास जो है ऐसा नहीं है कि अगर हम उपवास करें, लेकिन जब भी हम उपवास करें तब कार्य होता है, यानी कि उपवास जरूरी है करना। So, as we invite each one of you to fast along, और इसीलिए ये 40 दिन तक हम सबको आमंत्रण देते हैं, जो भी कर सकते हैं इसमें आप जुड़ जाइए, हम एक साथ इस उपवास में जुड़ जाएंगे। so we be united in the spirit, ताकि आत्मा में हम एक हो जाए इस कार्य में, and God would do His perfect work. और परमेश्वर उसका सिद्ध काम पूरा, उसकी इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरा हो, Not only our lives, but also the outside world. और सिर्फ हम सबके जीवन में ही नहीं लेकिन दुनिया में जो लोग हैं उनके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करे। ये सब कुछ इस उपवास से होगा। So it's not enough to only get a blessing, but also become a blessing. और इस उपवास से हम आशीषित होंगे ही और दूसरे भी आशीषित होंगे। God bless you इसीलिए परमेश्वर आपको आशीषित करे। as we enter into the newness of God. जैसे हम इस नएपन में एक साथ कदम रखने वाले, I encourage those who have not made up their mind to fast. जिन्होंने अभी तक तय नहीं किया है उपवास करने के लिए, हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप भी उपवास रखो। You will definitely see changes in your own life after this 40 days. क्योंकि आप खुद देखोगे आपके खुद के जीवन में महान बदलाव आएगा इसी उपवास के द्वारा। ये आप खुद देखोगे, इसलिए हम आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप उस उपवास को रखो। God bless you परमेश्वर आपको आशीषित करे and have a fruitful, blessed, increased, और एक फलदायी,
आशीषित और बहुगुना 40-day journey of fasting and prayer. 40 दिन का उपवास की यात्रा आप सबके लिए। Shalom. शालोम।